ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इम्तियाज खान से आखिरी मुकाबले के लिए शहंशाह ने आदम खान को चुना है। देखो मुकाबला ये करेगा। आदम खान नमक हराम है। आदम खान को फांसी दो। जो आवाम उस दिन आपकी मौत चाहती थी, आज वही आवाम आपकी जिंदगी के लिए दुआ करेगी। आदम खान, रुकैया बेगम, हम आपके गुनहगार हैं। हमारी वजह से आपकी रुसवाई हुई। अगर आज आप इजाजत दें तो हम मुगल सल्तनत को इस रुसवाई से बचाना चाहेंगे। यह सूरमा भी अपनी जान से जाएगा। आदम खान की बेड़ियां खोल दी जाए। हाय अल्लाह, आज तक तो हमने आदम साहब की ताकत के सिर्फ किस्से सुने थे, कभी लड़ते नहीं देखा था। खुदा भला करे इम्तियाज खान का, इसी बहाने हमें आदम साहब को लड़ाई करते देखने का मौका मिलेगा। हम सारी आवाम से माफी चाहते हैं कि हमारी नासमझी और गुस्साखे की वजह से उन्हें और शहंशाह को बहुत कुछ सहना पड़ा। यह हमारी खुशनसीबी है कि खुदा ने हमें एक और मौका दिया है अपनी सल्तनत और शहंशाह के लिए वफादारी दिखाने का। हम वादा करते हैं कि आज चाहे हमारी जान चली जाए, पर मुगल सल्तनत की शान नहीं जाने देंगे। बहुत खूब आदम खान, ऐसा कह के आपने शहंशाह को ही नहीं आवाम को भी अपनी ओर कर लिया है। बस आप इस मुकाबले को फतेह कर लो, आपकी आजादी और रुतबा दोनों आपको वापस मिल जाएगा। मुकाबले से पहले हम शहंशाह की कदम बोसी की इजाजत चाहते हैं। एक दिन इन कदमों के नीचे से जमीन खींच लेंगे हम, और जहां तुम बैठे हो जलाल, वहां हम बैठे होंगे। शहंशाह, अगर आज हमने इस मुकाबले में फतेह पा ली तो क्या यह मान लिया जाएगा कि हम मुगल सल्तनत के वफादार हैं? और अगर तुम्हारी शिकस्त हुई तो? नामुमकिन, क्योंकि आज आदम खान अपने लिए नहीं बल्कि अपने बादशाह और मुगल सल्तनत की शान के लिए लड़ेगा, आपकी फतेह के लिए लड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारी फतेह हुई तो तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा। शुक्रिया।
बड़ी अम्मी, सभी खास लोगों को दीवाने खास में मौजूद होने का हुक्म दिया जाए। जी। आदम खान जिसकी हरकतें करते आए हैं, इनकी वजह से हमें हमेशा इन पर गुस्सा आया है। अगर आज जो उन्होंने किया उससे मुगल सल्तनत की इज्जत बढ़ गई। ये रुकैया बेगम के गुनहगार थे, इसलिए इनकी सजा के तौर पर हमने इनसे इनके सारे हक, रुतबे, ओहदे छीन कर इन्हें कैद में रखा। इनके दीवाने खास और दीवाने आम में आने पर भी पाबंदी थी। और अगर आज ये दीवाने खास में मौजूद है तो ये बात साफ है कि हम इन्हें माफ कर चुके हैं। रुकैया बेगम से मुसल्लत करने के बाद हमने इन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया है। अभी दीवाने खास और दीवाने आम में भी मौजूद रहेंगे और इन्हें इनकी मावरा की सूबेदारी भी वापस सौंपी जाती है। अब हम अपनी तीनों खास बेगमों से दरखास्त करते हैं कि वो तमगे के साथ आदम खान की फतेह को इज्जत बख्शें। पहला तमगा निशाने बादशाही आदम खान जोधा बेगम से कबूल कीजिए। दूसरा तमगा तमगाए मुगलिया आदम खान मल्लिकाए बेगम रुकैया से कबूल कीजिए। तीसरा तमगा मुगल जलाली आदम खान बेगम सलीमा सुल्तान से कबूल कीजिए। एक बार गुनहगार साबित होने के बाद फिर से अपनी वफादारी का मुकाम हासिल करना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तुमका उम्मीद है कि तुम आइंदा कोई खता नहीं करोगे और अपनी वफादारी निभाते रहोगे। हम वादा करते हैं कि बादशाह सलामत और बेगमों को फिर से शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। अलबेला सजन सांवरा हाय अलबेला सजन सांवरा अलबेला सजन सांवरा। या अल्लाह, क्या हो रहा है ये रेशम? या अल्लाह, जब भी खुश होती हूँ एक गाना से गले ही क्यों निकल रेशम, गाना से गले नहीं, गले से गाना निकल जाता है, यही कहना था ना? लेकिन हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या गा रही थी? हुजूर, दरअसल गुस्ताखी मुआफ हो, नामुराद गले से। अरे तो घबरा क्यों रही हो रेशम, खुल के गाओ ना। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बैठ जाते हैं और आप हमें कुछ अच्छा सा सुरीला सा गाना सुनो। हुजूर, आप गाना? क्यों रेशम,
अगर तुम खुशी में गाना गा सकती हो तो हम खुशी में गाना सुन नहीं सकते? हाँ रेशम बहुत 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 ज्यादा खुश है। जाओ हरम में ऐलान कर दो कि आज वजीर आलिया महामंगा की तरफ से एक दावत सबके लिए। इतने ज्यादा खुश है। देखा नहीं हमारे बेटे आदम खान ने उस इम्तियाज के गुरूर को कैसे तोड़ा, मुगल सल्तनत की शान को कायम रखा। नाज है हमें अपने बेटे आदम खान की ताकत पर। बस अल्लाह ताला उन्हें थोड़ी सी अक्ल दे दे। उसकी क्या जरूरत है हुजूर? क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा बेटा जिंदगी भर यूं ही बेवकूफ बना रहे? नहीं हुजूर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि जब आप आदम खान साहब के साथ है तो उन्हें अक्ल लड़ाने की क्या जरूरत है? अरे वाह रेशम, बात तो बड़ी ऊंची की तुमने, लेकिन वक्त के साथ माकूल है। क्या ज़कीरा, किसी ने पाव बांध दिए तुम्हारे? जल्दी चलो, हमारा तो सिर फटा जा रहा है। यकीन नहीं आता इम्तियाज खान को भी कोई शिकस्त दे सकता है। कैसे मार डाला उस आदम खान ने उसे। हमारा तो दिल घबरा रहा है। चलो जल्दी। ओह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हम ख्वाब तो नहीं देख? माफ कीजिएगा, हम जल्दबाजी में आपको देख नहीं पाए। हम तो आपको बाखूबी देख चुके। आपकी तारीफ मोहतरमा। कनीज को बेनजीर कहते हैं। उफ, जैसा हुस्न वैसा नाम, और वाकई में कोहिनूर है। और इनको ये खिताब खुद शहंशाह ने दिया है, समझ गए आधा? वैसे इनका नाम है बेनजीर और ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की खास बांदी है। सलाम वजीर आलिया। खुदा हाफिज बेनजीर। आदम खान, क्या कर रहे हैं आप? एक बार मौका मिला है हमें, जिस वजह से हम आपको कैद खाने से बाहर निकाल पाए। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा आदम, इसीलिए कह रहे हैं कि अपने हरकतों को काबू में रखो। 1000 बार कहा है, शहंशाह के खास चीजों से दूर रहो, फिर वो चाहे बेनजीर हो या फिर बेगम जोधा। चलिए अब यहाँ से। खुदा का शुक्र है कि सही वक्त पर महामंगा ने आदम का नाम सुझा दिया, वरना मुगल सल्तनत की शान को एक पहलवान मिट्टी में मिला जाता। दूर की सोचने में माहिर हैं वो, इसीलिए कई बार हमें लगता है कि वजीर आलिया के ओहदे के लिए बिल्कुल सही पसंद हैं। जब भी मुगल सल्तनत की बात आती है तो वफादार साबित होती हैं। अपने बेटे की जान को भी दांव पर लगा दिया उन्होंने। उस वक्त आदम खान की बहुत जरूरत थी सल्तनत को, है ना जोधा? जी, परंतु जो हुआ उसमें रुकैया बेगम की भी प्रशंसा करनी होगी। अपनी निजी हानि को भुलाकर उन्होंने आदम खान को रिहा करने के लिए शहंशाह को मनाया। सल्तनत के लिए आदम खान को क्षमा कर देना उनका बड़प्पन है। यदि रुकैया बेगम के स्थान पर हम शहंशाह को ये राय देते तो न जाने कितने ताने सुनने को मिलते। तारीफ के काबिल तो तुम भी हो जोधा, क्योंकि बाकी बेगमों के नेक कामों की खुलकर तारीफ करती हो, वरना तो सारे हरम में होड़ लगी रहती है कि कौन शहंशाह के ज्यादा करीब होगा। कम से कम तुम इस होड़ में नहीं हो। हमें परवाह करने की क्या आवश्यकता है? शहंशाह को कहाँ हमारा ध्यान रहता है। हमें ना सलीमा बेगम से ईर्ष्या है ना रुकैया बेगम से। हाँ, वो बेनजीर हमें अच्छी नहीं लगती। न जाने क्यों उसके हर व्यवहार में हमें एक पाखंड दिखाई देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। हमारे इस्तकबाल की इतनी तैयारी, हमारे फतेह की खुशी में ना? आपके फतेह की तो हमें बहुत खुशी है, लेकिन ये फूलों की सेज हमने अब टेले बिछाई है। क्या? हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं। बेनजीर को तो आपने देखा ही होगा। हाँ, देखा तो है, बहुत खूबसूरत है। तो हम ना बेनजीर जैसे ही खूबसूरत बनना चाहते थे, इसीलिए उसकी बांदी ज़कीरा के पास उसकी खूबसूरती का राज पूछने गए और उसके बताए नुस्खे से हमारा पूरा चेहरा खराब हो गया। क्या
क्या कह रही हो तुम? फिर हमें हकीम साहिबा ने कहा कि हमें तो फूलों की सेज पे ही सोना चाहिए, खास करके सफेद फूलों की सेज पे। हम इसीलिए ना पिछले 3 दिन से यही सो रहे हैं। देखिए, इसीलिए हमारा चेहरा कितना अच्छा होता जा रहा है। इसलिए आज तो हम यहीं पे सोएंगे। आप ना कहीं और जाके सो जाइए। आपको क्या लगा कि हम यहाँ आपके साथ वक्त बिताने आए हैं? अरे हम तो कुछ लेने आए। हम जाकर बेनजीर से उनकी खूबसूरती का राज पूछते हैं। आप यहाँ आराम कीजिए, खूबसूरत दिखी। शुक्र है, अब हम आराम से इस फूलों की सेज पे सो जाते हैं। हाय अल्लाह, हमारे आदम खान कितने अच्छे हैं ना, हमें कितना समझते हैं। या खुदा, आदम खान को माफी मिल गई, कैद खाने से आजादी मिल गई और हम यहाँ सड़ रहे हैं। कहाँ मर गया? माफ कीजिए हुजूर, थोड़ी देर हो गई। थोड़ी नहीं, बहुत देर हो गई। क्या खबर लाए हो बाहर की? शहंशाह सिर्फ कुश्तियों से मन बहला रहे हैं या फिर कुछ और भी चल रहा है? शहंशाह तो आजकल एक नई कनीज के साथ मशरूफ हैं। बेनजीर नाम है उसका। नाम तो सुना सा लग रहा है। बेनजीर? सुना है, अबुल माली के हरम में थी, फतेह की तोहफे में आई है। ओह, अब समझ में आया ये कौन सी बेनजीर है। तो अबुल माली ये चाल खेल रहा है। एक काम करो, हमें पैगाम भेजना है। कागज कलम है तुम्हारे पास? जी अभी ले आता हूँ। अबुल माली, तुम्हारे जाल में जलाल फंसे ना फंसे, लेकिन हमें इस कैद खाने से निकलना है, चाहे फिर तुम्हारी चाल पिठी क्यों ना जाए। ये पैगाम फौरन जोधा बेगम तक पहुंचा। इसे हिफाजत से पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर। अब जाओ तुम। आदम खान को महामंगा ने कैद खाने से रिहा कराया और हमें कैद खाने से रिहा तुम कराओगी जोधा बेगम। तुम हो हमारा तो रूप का पत्ता। जोधा बेगम को शरीफुद्दीन का सलाम। हम आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमें कैद खाने में आकर मिलें। हम जानते हैं कि आप ये पढ़कर हैरान होंगी, मगर मसला ही कुछ ऐसा है कि हम सिर्फ आपसे बात कर सकते हैं। बस इतना इशारा काफी होगा आपके लिए कि मुलाकात शहंशाह जलालुद्दीन को लेकर है। उनकी जिंदगी पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर है। कुछ ऐसी बात है जो हम कहेंगे तो और कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप आकर हमसे मिलें। शरीफुद्दीन ने ऐसा क्यों लिखा कि शहंशाह के प्राण संकट में है? और यदि ऐसा है तो कैद खाने में बैठे बैठे इस विषय में उनको कैसे ज्ञात हुआ? हमें तो दाल में कुछ काला लगता है। हाँ, सो तो है। बात कुछ गहरी है, परंतु क्या? शरीफुद्दीन क्या जानते हैं? और क्या सच में शहंशाह के प्राण संकट में है?